ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के बराबर भी नहीं है। फिर भी अगर मान लो कि ये धरती एक धूल के कण के बराबर है तो सूर्य एक सेब के बराबर होगा। इस धरती पर हर किसी का अपना वजूद है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, दिन रात हो, जीव जंतु हो या फिर इस धरती पर रहने वाले इंसान। ये पृथ्वी इन सभी चीजों के बिना अधूरी है। ये सभी एक दूसरे के पूरक है, लेकिन यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इस धरती पर 70% से भी अधिक जल है। इंसान इस धरती पर सिर्फ 20 से 25% के हिस्से पर ही रहते हैं और उसमें भी ज्यादातर हिस्से पर रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ और कई सारी नदियां हैं। और तो और आप यकीन नहीं करोगे कि इस 20 से 25% के हिस्से पर ही अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, जिसे आज भी वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में समुद्र के 70 से 75% के हिस्सों को तो इंसान अभी तक पूर्ण रूप से देख भी नहीं पाए हैं, जो कि न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए हैं। और न जाने कितने सालों से लोग समुद्र के रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यहीं से कई सवालों ने जन्म भी लिया, जैसे कि आखिर कैसे हुआ समुद्र का जन्म, समुद्र का कितना प्रतिशत पानी पीने लायक है, या फिर समुद्र दिखने में जितना आम लगता है क्या ये सचमुच इतना आम है, या फिर ये कितने रहस्यों को छुपाए बैठा है। और क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में इतना पानी आखिर आया कहाँ से? तो आज के इस वीडियो में हम समुद्र के उन्हीं रहस्यों को लेकर आए हैं जो कि सभी को आश्चर्य में डाल देते हैं। तो समुद्र के रहस्यों को गहराई से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से करीब 50 करोड़ साल से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, लेकिन इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर धरती के इतने विशालकाय गड्ढे पानी से भरे कैसे, और इन विशालकाय गड्ढों का निर्माण आखिर हुआ कैसे। तो आपको बता दे कि ऐसा माना जाता है कि जब धरती का जन्म हुआ तो पृथ्वी आग का एक विशाल गोला थी, और जब ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए, और यही गैस के बादल जब भारी हो गए तो घनघोर बारिश के रूप में बरस पड़े, और लाखों सालों तक ऐसे ही बारिश होती रही, जिससे कि धरती के विशालकाय गड्ढों में पानी भर गया, और जिसे आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। समुद्र के पानी में जीवों की लाखों प्रजातियां रहती है, और इन्हीं में से कुछ बहुत ही विशालकाय जीव हैं, जैसे कि व्हेल मछली, शार्क मछली, ऑक्टोपस, एनाकोंडा और ऐसे ही कई सारे जीव जो कि समुद्र में रहते हैं। लेकिन अभी भी समुद्र में ऐसे कई सारे जीव हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी अभी तक नहीं पता है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन शायद ही आपको ये पता हो कि नदियों और झरनों में समुद्र का ही पानी रहता है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे। दरअसल समुद्र से भाप उठती है, जिससे कि बादलों का निर्माण होता है, और फिर इसी से होती है बारिश, और यही पानी नदियों और झरनों में चला जाता है, और इसीलिए नदियों और झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। और जब बारिश का पानी वापस समुद्र में पहुंचता है तो वहां थोड़ा थोड़ा करके लवण भी जमा हो जाता है, जिससे कि हजारों लाखों सालों तक समुद्र में लवणों के जमा होने के कारण उसका पानी खारा हो जाता है। आपको बता दें कि ये लवण सोडियम और क्लोराइड है, जिससे कि नमक का निर्माण होता है। समुद्र का पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये पानी इतना खारा होता है कि कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका पूरा शरीर चिपचिपा हो जाएगा। ये पानी यूज करने लायक बिल्कुल नहीं होता। ये समुद्र खाली समुद्री जीव ही झेल सकते हैं, और इसीलिए ये समुद्र भी उन्हीं समुद्री जीवों के लिए बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में लहरें क्यों आती है? क्या रहस्य है समुद्री लहरों का? दरअसल समुद्र की लहरों को समुद्र के विज्ञानी ही जानते हैं, और समुद्र की लहरें 3 कारणों की वजह से पैदा होती है। पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा, दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार, और तीसरी, समुद्र के अंदर कहीं आया हुआ भूकंप। आपको बता दे कि हवा या तूफान से उत्पन्न हुई लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है, और फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक भी पहुंच जाती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती है और आखिर में सागर तट पर झाग के रूप में टूटने लगती है। और आपने सुनामी के बारे में भी जरूर ही सुना होगा। जी हाँ,
सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन के वजह से ही उत्पन्न होती है, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। आपको बता दें कि चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार लहरें उत्पन्न होती है, सुबह और शाम, और ये घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। आपको बता दें कि जहां अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, वहीं पूर्णिमा को ये बिल्कुल अशांत। समुद्र के अनसुलझे रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि समुद्र में न जाने कितने अद्भुत समुद्री जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनके नाम तक भी वैज्ञानिक अभी तक नहीं जानते। जी हाँ, समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्री जीवन भी धरती की अपेक्षा कई ज्यादा विचित्र और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ एक तरफ जहाँ इतने विशालकाय व्हेल है, तो वहीं दूसरी तरफ आँखों से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या जीव जंतु भी अपना जीवन यहाँ जी रहे हैं। आपको बता दें कि महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव यहाँ प्लैंकटन है। समुद्र की गहराई के इस 1% हिस्से में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे जब उन्होंने इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पेड़ पौधे और हैरान कर देने वाले अनगिनत बैक्टीरिया को देखा। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से भी अधिक प्रजातियां वितरण करती है। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां समुद्र में खोजी गई है। और ऐसी कितनी प्रजातियां इसमें मौजूद है, ये कहना अभी भी मुश्किल है। हालांकि इन समुद्रों में विशालकाय समुद्री सांपों की भी लाखों प्रजातियां पाई गई है और इसके अलावा भयानक सूंडों वाले न जाने कितने तरह के ऑक्टोपस, विशालकाय एनाकोंडा और भयानक जहरीले वाले सांपों से ये समुद्र पूरा भरा हुआ है। यहाँ हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या भी करोड़ों में है, जो कि समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। और तो और यहाँ 2 मीटर तक के कीड़े भी समुद्र के कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा कमल जैसे दिखने वाले रेंगते हुए फूल, खून की तरह लाल समुद्र फेनी, रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे, लाखों तरह की वनस्पतियाँ और समुद्र में ज्यादातर पौधे हरे, भूरे और बिल्कुल लाल रंग के हैं। और इन सभी के बाद समुद्री गुफाएं भी समुद्री रहस्यों में से एक है। जी हाँ, समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरें, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बनती है। आपको बता दें कि समुद्र में हजारों तरह की कई सुरंगें हैं और ये समुद्री सुरंगें पानी से बिल्कुल भरी हुई है। और इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन समुद्रों में ये सुरंगें आखिर हुई कैसे। दरअसल समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती है तो उनमें सुराख कर देती है, जो कि धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। और इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है और इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं भी अंदर से बिल्कुल एक नली जैसी दिखती है। लेकिन समुद्र की ये रहस्यमय गुफाएं भी इसे बेहद अद्भुत बनाती है, जो कि समुद्री रहस्यों में से भी एक है। ये गुफाएं कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है, इसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल होता है। और समुद्र की ये गुफाएं भी सभी को हैरान कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्र का होना हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो आपको बता दें कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी के अनुसार गहरे समुद्र में रहने वाले आवास अकेले 5 लाख से 10 मिलियन प्रजातियों की मेजबानी करते हैं। लेकिन ये जानना निश्चित रूप से बेहद ही कठिन है, क्योंकि महासागर का लगभग 80% भाग अभी भी वैज्ञानिकों से अपरिचित है और 91% समुद्री प्रजातियों से भी हम सभी अभी तक अनजान हैं। हमें बस इतना पता है कि वैज्ञानिक लगातार नई नई खोज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि समुद्र में कम से कम 25% समुद्री जीव जंतुओं का घर है। महासागर न सिर्फ जल बल्कि विशाल रहस्यों का भी घर है। वैसे इस ग्रह पर सबसे बड़े जानवर से लेकर सूक्ष्म जीवों तक, जो कि समुद्र के बायोमास का 98% हिस्सा बनाते हैं, ये उन सभी जीव जंतुओं के लिए बेहद जरूरी है
जिसका घर ही समंदर है और उतना ही जरूरी हम इंसानों के लिए भी है। और इन्हीं सब से हमारी जलवायु भी कहीं न कहीं मेंटेन रहती है। वैसे तो ऐसे और भी बहुत से रहस्य हैं जो कि समुद्रों से जुड़े हुए हैं और ऐसे कई कारण जो ये बताते हैं कि समुद्र हमारे लिए और कितना जरूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समुद्र से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।